हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो टॉपिक रहेगा वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स कंडीशनल सेंटेंसेस का रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस फिलअप्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से हमने इम्पॉर्टेंट रूल्स भी इससे पहले की 2 वीडियोस में डिस्कस करे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, बट बेसिकली इस वीडियो में मैं सारे, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही कंडीशनल वाले रूल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो फाइंड द एरर फॉर्म में हो, चाहे वो फिलअप्स में हो, फिलअप के फॉर्म में हो। सो बेसिकली टेंसेस का भी ये पार्ट है। सो ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके जनरल इंग्लिश पार्ट के लिए। मोर ओवर, अगर आप EMRS जनरल बुक जनरल पेपर के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कोड अवेल, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएगी जिसमें बहुत मोस्टली सभी ही टॉपिक्स है जो भी आपके EMRS को मद्देनज़र रखते ही ये बुक इन्होंने क्रिएट करी है अग्रवाल पब्लिकेशन ने। सो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल्स, एंड रूल्स के बाद हम MCQs भी डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। सो जो फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का, सबसे पहले तो देखिए कंडीशनल का मतलब क्या होता है। कंडीशनल का मतलब होता है जब कोई कंडीशन लग जाए, मतलब जब कोई शर्त आपको दिखा रही हो किसी सेंटेंस में या फिर कोई स्थिति। कंडीशन मतलब कोई भी स्थिति या फिर कोई भी शर्त। तो अगर आपको लग रही है कोई शर्त है सेंटेंस में तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जहाँ पे इफ़ लग जाएगा तो समझ जाना ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इन सेंटेंसेस में जिनमें इफ़ लगता है, सो बेसिकली 4 रूल्स इंग्लिश ग्रामर में फॉलो होते हैं और एग्जाम्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस से ही पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट रूल आप देखिए, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर विल बी यूज्ड। मतलब अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख जाए तो उसके जो बाद का टेंस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं ना ये क्लॉज में होते हैं। अब क्लॉज क्या होता है, बेसिकली आपको एक बहुत लंबा सा सेंटेंस मिलेगा जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, कॉमा लग जाएगा। सो एक कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट होगा। सो जो कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा वो होगा शुरुआती वर्ब, है ना, जो सेंटेंस जब शुरू होगा। सो जब सेंटेंस शुरू होगा अगर सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो तो जो कॉमा के बाद मतलब जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उसमें सिंपल फ्यूचर यूज़ होगा। इसको और अच्छे से हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी दी ताजमहल। सो आप देखिए ये सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये सेंटेंस, एक कॉमा के पहले वाला पार्ट है, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट है। सो अब कॉमा के पहले वाला पार्ट देखिए जो कि ग्रीन पार्ट में हाईलाइटेड है, गो। अब गो क्या है, आई गो, शी गोज। अगर आपने मेरे पहले वाले पार्ट्स देखे या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तो मैंने उसमें टेंसेस भी बता रखे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है। सो आप देखिए इफ़ आई गो टू आगरा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद वाला इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस लग जाएगा। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है, विल प्लस V1। ठीक है, आई विल गो, आई विल सी, सॉरी, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी दी ताजमहल। तो आप देख सकते हैं गो क्या है सिंपल प्रेजेंट और विल सी क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस। सो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो यही कहता है, शुरुआत में अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लगे तो दूसरे पार्ट में क्या लगेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग वाले सेंटेंस होते हैं।
ऐसा हर एक सेंटेंस में आपको लगेगा कि वुड हैव लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वुड हैव ही लगाते हैं और बोलते भी हैं, जो कि गलत है, बट ये कुछ रूल्स फॉलो करता है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ़ शी मेक्स कुकीज़। अब शी मेक्स क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। याद हो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंगुलर के साथ SES लग जाता है, आई और प्लूरल के साथ V1 का V1 ही रहता है, जैसे आई गो था ऊपर, है ना। अब सेकंड सेंटेंस में क्या है, इफ शी मेक्स कुकीज, सो शी मेक्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कॉमा के बाद वाला जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखिए क्या लगा रखा है हमने, शी विल गिव यू। सो इफ शी मेक्स कुकीज शी विल गिव यू। सो ये पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो खुद के बने हुए नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइए, डेफिनेटली आप ये रूल्स कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आपका PDF के लिए जो आपने टेलीग्राम चैनल बना रखा है वो कहाँ पर है, कौन सा है लिंक। मैं हर बार बोलती हूँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, और फिर से मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, मैं इस वीडियो का भी अगर आपको PDF चाहिए और पहले की वीडियोस का भी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का। अब तो व्हाट्सएप पे भी चैनल्स बनने लग गए हैं, तो व्हाट्सएप का भी चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप दोनों ही लिंक्स ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट जो भी EMRS से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आप मिस नहीं करेंगे। सो अब हम आते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद सिंपल पास्ट टेंस वुड विल बी यूज्ड। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस भी मैंने आपको बता रखा है पहले की वीडियोस में। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो तो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। सो अगर इफ के बाद आपको V2 दिख जाए या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख जाए, तो जो कॉमा के बाद सेकंड वाला पार्ट है उसमें वुड यूज होगा, ठीक है, वुड प्लस V1। सो ये रूल भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबको लगता है वेंट है, सेकंड फॉर्म है, तो अब दूसरे पार्ट में हम वुड हैव लगा देंगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वेंट टू आगरा। वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कॉमा के बाद देखिए, आई वुड सी दी ताजमहल। सो अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा, अगर कोई भी फर्स्ट इफ के बाद फर्स्ट पार्ट में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख जाए तो उस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वुड प्लस V1 लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इफ शी मेड कुकीज शी वुड गिव यू। अब इफ शी मेड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेक, मेड, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों मेड ही होता है। सो इफ शी मेड कुकीज शी वुड गिव यू। सो सेकंड फॉर्म लगी है इफ के बाद मेड, तो सेकंड पार्ट में क्या लग जाएगा, वुड प्लस V1, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे वुड गिव लगा दिया। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं समझा पाई, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मे बी मैं आपको टाइप करके दे दूँ, रिप्लाई कर दूँ, कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सो मैं 4 रूल्स डिस्कस करूँगी, 2 हमने कर दिए, 2 और आगे हम डिस्कस करेंगे। किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, बट उससे पहले आप ये रूल्स समझो और याद भी रखना, तभी आप MCQs भी कर पाओगे। मोर ओवर आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देखना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। मैंने पूरी EMRS जनरल इंग्लिश की सीरीज़ बना रखी है, और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि मैम आप इंग्लिश की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। तो इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ आई हूँ आज। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इंग्लिश की वीडियो डाल रही हूँ, सो मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की ही डालूँ, अगर डाल ही रही हूँ। सो आई वुड सजेस्ट सभी, आप ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, जितने भी पार्ट्स आप सभी देखिए, स्पेशली आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वॉइस, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब रूल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं।
If the sentence starts with past perfect plus V3, would have will be used. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहीं से ही क्वेश्चन आता है, इस रूल से. तो इस पर ज़रूर, वैसे चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बट इस पर डबल स्टार लगा लीजिए. इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट परफेक्ट, मैंने आपको वॉइस में भी बताया था पास्ट परफेक्ट क्या है और सिंटैक्स में भी. पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज़ या हैव लग जाता है. पास्ट में हैड, HAD, हैड प्लस V3. अगर आपको इफ़ के बाद हैड प्लस V3 दिख गया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई हैड के बाद, तो जो दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद वाला, उधर वहाँ पे वुड हैव लग जाएगा. ठीक है. वुड तो लगेगा ही लगेगा बट वुड के साथ क्या लगेगा? हैव. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं. इफ ही हैड आस्क्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. तो आप देख सकते हैं इफ के बाद क्या लगा है? हैड आस्क्ड मी. ठीक है. तो वर्ब की, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट है. तो अभी मैंने समझाया था, अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट हो तो कॉमा के बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लग जाएगा? वुड हैव, है ना. वुड हैव हेल्प्ड हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ शी हैड मेड कुकीज़ शी वुड हैव गिवन यू. अब आप देख सकते हैं इफ़ शी हैड मेड आ गया. अभी बताता हैड मेड आ गया तो पास्ट परफेक्ट, है ना. सो सेकेंड पार्ट में क्या लग जाएगा? वुड हैव. सो इफ़ शी हैड मेड कुकीज़ शी वुड हैव गिवन यू. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो ये रूल मैंने पहले भी डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंटेक्स पार्ट में. रूल क्या कहता है? इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर. ठीक है. अगर इफ़ के बाद वर यूज़ हो, WERE वर, तो सेकंड पार्ट जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है, क्लॉज है, उसमें क्या लगेगा? वुड प्लस V1. अब वर कब लगता है? मैंने आपको समझा रखा है पहले भी. जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जो कि हम विश करते हैं बट ऐसा हो नहीं सकता, बट हम विश करते हैं काश ऐसा हो जाए. एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड, मैं यहाँ पे कल्पना कर रही हूँ अगर मैं एक पंछी होती, आई वुड फ्लाई ऑल डे, मैं सारा दिन उड़ती ही रहती. सो इफ़ आई वर अ बर्ड, अभी रूल क्या कहता है? इफ़ के बाद अगर वर हो, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या लग जाएगा? वुड प्लस V1. एग्जाम में ये वाला रूल भी बहुत, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है. तो बस कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो, अगर वर आ गया, वर के साथ हमेशा वुड लगेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ शी वर आर बॉस शी वुड लिसन अस. अगर वो हमारी बॉस होती, कल्पना कर रहे हैं, अगर वो बॉस होती तो वो हमारी बात ज़रूर सुनती. सो आप देख सकते हैं इफ़ है, इफ़ के बाद क्या लग गया? वर. ठीक है. और सेकंड पार्ट में क्या लगेगा? वुड. शी वुड लिसन अस. अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं. अब या तो फिलअप में भी क्वेश्चन आ सकता है. ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे आपको पता ही होगा, जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फाइंड द एरर फॉर्म में आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन या तो प्रेपोजिशन से आते हैं या तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आते हैं. मैं पहले भी बता चुकी हूँ. सो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. हमें फिलअप भरना है और हमारे पास 4 ऑप्शन है. उनमें से फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई हैडंट ओवर स्लेप्ट आई डैश ऑन टाइम. 4 ऑप्शन है. आई विल बी ऑन टाइम, आई हैव बीन ऑन टाइम, आई वुड हैव बीन ऑन टाइम, या फिर आई विल बी ऑन टाइम. बहुत कन्फ्यूजिंग है ना सारे ऑप्शंस, बट आप याद करिए, मैंने आपको रूल बताया था. अगर हैड नॉट या फिर हैड प्लस V3 लग जाए, है ना, तो यहाँ पे भी बस हैड की जगह हैड नॉट लग गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट लगा दिया तो. बट फिर भी V3 तो लगा ही हुआ है, हैड या हैड नॉट है तब भी V3 लगा उसके बाद. तो क्या कहता है रूल? अगर हैड या हैड नॉट प्लस V3 लग जाए तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लगता है? आई होप अपना आंसर आपने चुन लिया होगा.
वुड हैव लग जाता है ना। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में वुड हैव है, सी ऑप्शन में। सो वुड हैव बीन या फिर वुड हैव आस्क्ड भी हो सकता था, वुड हैव। सो एक ही ऑप्शन मिलेगा, वुड हैव आपको याद रखना है कि वुड हैव ज़रूर लगेगा। सो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे लगे रूल्स, कैसी लगी ये वीडियो। एंड चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। EMRS से जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मोर ओवर मैंने और भी प्लेलिस्ट डाल रखी है एजुकेशन से रिलेटेड, GK एजुकेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर्स की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। और हाँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे, मैम टीचिंग पे भी बनाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड पे और केस बेस्ड स्टडी पेडागोजी पे। सो उसकी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की खैर एक ही मैंने वीडियो डाली है, बट उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। एंड पेडागोजी वाले सेक्शन पे मैंने 2 वीडियोस डाली है और मोस्टली मैंने उसमें सब कुछ कवर कर रखा है, बट 1-2 वीडियोस मैं और लेकर आऊँगी, बस उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही होंगे। सो उसकी भी मैंने लिंक डाल दिया प्लेलिस्ट के, आप वो भी ज़रूर देखिएगा, इट विल बी हेल्प फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन, इफ इट हैडंट रेन्ड वी डैश टू द पार्क। अब अगेन क्या रूल कह रहा है, इफ के बाद क्या दिख रहा है आपको, हैड या फिर से हैड नॉट, V3। तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर हैड या हैड नॉट प्लस V3 दिख गया, कुछ नहीं करना, बस हमें वुड हैव लगा देना है ना। तो देखिए वुड हैव क्या कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, वुड हैव गॉन टू द पार्क। सो यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी केम अर्ली वी डैश गो आउट टू प्ले। याद करिए सेकंड रूल है ये, मैंने आपको बताया था अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाए, वर्ब की अगर V2 लग जाए, सेकंड फॉर्म लग जाए, तो कॉमा के बाद वाले पार्ट में क्या लगेगा, वुड प्लस V1। तो अब देखिए ए ऑप्शन में विल हैव गॉन है, बी ऑप्शन में विल गो है। विल तो नहीं लगेगा, वो तो हमने प्रेजेंट में, विल सीधा सिर्फ एक में ही लगता है, दिमाग में बिठा लो। विल सिर्फ लगेगा अगर प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ के बाद सिर्फ और सिर्फ तभी ही विल लगेगा। अदरवाइज वुड लगता है तीनों रूल्स में, या तो वुड प्लस V1 या तो वुड हैव। और वुड हैव भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ वुड हैव एक में ही लगेगा, किसमें, जिसमें हैड हो। बचा क्या, 2 रूल सेम से ही है, 2 रूल सेम से ही है, वुड के साथ V1 लग जाएगा। सो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखिए शी केम सेकंड फॉर्म है, तो मैंने क्या बताया था, सेकंड पार्ट कॉमा के बाद वाले में वुड लगेगा और वुड के साथ सीधा V1 लग जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन में तो वुड हैव ही है, वो तो नहीं होगा, वो तो हैड के साथ होता है। विल मैंने आपको बता दिया सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के साथ होता है। बचा क्या, वुड गो। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट रूल है, हिंट दे दिया, जल्दी से अपना आंसर डिसाइड करिए। इफ आई वर टॉलर आई डैश दिस ड्रेस। कल्पना कर रहे हैं अगर मैं लंबी होती या होता तो मैं ये ड्रेस ज़रूर खरीदती या फिर खरीदता। तो कल्पना कर रहे हैं, काश। सो रूल क्या कहता था, अगर वर है तो विल नहीं लगेगा, अभी बताया, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के साथ लगेगा विल। और हैड है तो क्या लगेगा, वुड हैव, है ना। तो वुड हैव वाला भी कट गया, विल वाला भी, विल वाला तो है ही नहीं। सो बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन वुड बाय। अगर आपको याद हो रूल, अगर जिस सेंटेंस में इफ के बाद वर लग जाए तो क्या लगेगा बाद में, कॉमा के बाद वाले पार्ट में वुड लगेगा और वुड के साथ V1। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है वुड बाय। ठीक है, ना कि यहाँ पे वुड हैव बॉट भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हैड होता तब आता ये। सी वाला वुड हैव बीन बाइंग, ये भी नहीं होगा, ये भी हैड के साथ ही लगता है ना वुड हैव। और डी तो ऑप्शन ही नन है। विल याद रखना सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के साथ है। बिल्कुल, आई होप आपको इसी वीडियो को देखते देखते ही चारों रूल्स अच्छे से याद हो गए होंगे।
आप भूल जाओगे ये रूल्स, आई एम श्योर। तो क्या करना है, अपने हाथों से आप नोट्स बनाइए और हर 2-3 दिन के बाद बस देख लीजिए, रूल्स आपको ज़रूर याद रहेंगे। और एग्जाम्पल ज़रूर लिखना हर रूल के नीचे, जो 2-2 एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं, एग्जाम्पल देख के और अच्छे से समझ में आता है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ वुड बाय। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आऊँगी मैं इंग्लिश पार्ट की भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। एंड हाँ, नेक्स्ट मैंने सोचा है डिटरमाइनर्स की मैं बनाऊँगी, या फिर डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स की मैं बनाऊँगी क्योंकि वो भी एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बट ओनली इफ़ अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको डिटर्मिनर्स की वीडियो चाहिए, और बहुत बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आप उसके बाद कभी भी डिटर्मिनर्स ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।